हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर 2 बचपन। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी तथा जूतों पर पॉलिश करती थी। तो वो बचपन में इतवार के दिन, इतवार का मतलब होता है संडे का दिन, छुट्टी का दिन होता है ना बच्चों का, तो उस दिन जो लेखिका थी वो अपने जो सॉक्स होते हैं, सॉक्स को मोजे बोलते हैं, तो अपने सॉक्स धोती थी और अपने जो शूज़ थे, जूते थे, उन पर पॉलिश किया करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो इसका आंसर है, लेखिका बताती हैं कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। वह यह भी बताती हैं कि हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। तो ये वाला जो है वो एडिट हो गया है, इसमें आया नहीं है। तो ये जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि जो उनका बचपन था और जो आज के बच्चों का बचपन है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले लोगों के घरों में टीवी रेडियो वगैरह नहीं हुआ करते थे, पहले तो ग्रामोफोन हुआ करते थे। और वो ये भी बताती हैं कि उनके बचपन की जो कुल्फ़ी हुआ करती थी वो अब आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसे जो हैं वो पेटीज़ में बदल गए हैं, और शहतूत, फल से, खसखस, ये सारे जूसेस होते हैं। तो ये जो शरबत हुआ करते थे अब इनकी बजाय कोक और पेप्सी बच्चे पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई और उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो इसका उत्तर है, लेखिका दिन को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत नहीं लंगूर की। तो वो उनको मजाक में चिढ़ाया करते थे, जो लेखिका के चचेरे भाई थे, कि मतलब चश्मा इसलिए लगाया है ताकि जो सूझे दूर की, मतलब जो दुनिया की और बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हमें समझ में आ जाएं या हम लोगों को समझा पाएं, हम बहुत होशियार बन जाएंगे। ऐसा लोग कहते हैं ना कि चश्मा लगाने वाले बड़े होशियार होते हैं। तो वो कहते हैं कि लेखिका समझ रही है कि ये तो बड़ी होशियार लग रही है, मगर होशियार नहीं, ये तो सूरत जो इसकी है ना, शक्ल, ये एकदम लंगूर जैसी लगने लगी है चश्मा लगाकर। तो इस तरीके से उनके चचेरे भाई लेखिका को चिढ़ाया करते थे। नेक्स्ट है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका को क्या क्या खाना पसंद था वो बताना है। लेखिका बचपन में टॉफ़ी, चॉकलेट, चना, चना जोर गरम, वो होते हैं ना जो बस में जाते हैं, चना जोर गरम इस टाइप से बोलते हैं ना, तो वही वाला। तो चना जोर गरम, अनार के दाने, सॉरी अनार दाने का चूरन आता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। अनार दाने का चूर्ण और शिमला के काफल, चेस्टनट मज़े लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम हैं रसभरी, कसमल और शिमला के काफल। तो कौन कौन से फल खाती थी वो, तो फल थे रसभरी, कसमल और शिमला के काफल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से लग रहा है एडिट हो गया। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि शिमला रिच का सूर्यास्त के समय का हमें वर्णन करना है, ये बुक में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप वर्णन कर सकते हैं, जैसे शिमला रिच का सूर्यास्त के समय गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल जाती हैं, दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती हैं। तो जो शिमला रिच था ना, मतलब शिमला का जो रिच था शिमला में एक जगह, वहाँ पर मौसम कैसा हो जाता है शाम के समय, वो हमें मतलब वर्णन करना है, बताना है। तो गुलाबी सा हो जाता है आसमान, पिंक से कलर का जो नीला आसमान है उसमें पिंक पिंक कलर की जैसे लाइनें बन गई हों और वो दूर दूर तक फैला हुआ दिखता है। और पहाड़ों के मुखड़े जो हैं वो गहराने लगते हैं, मतलब है कि जो पहाड़ हैं वो थोड़ा अंधेरे में जाने लगते हैं और धीरे धीरे जो है घरों की जो लाइट्स हैं वो जलने लगती हैं। तो पहाड़ियाँ टिमटिमाने कैसे लगती हैं, क्योंकि पहाड़ियों में जब लाइट्स जलती हैं ना तो दूर से ऐसा लगता है, बहुत ही सुंदर सा लगता है, जैसे कि उसमें छोटी छोटी सी बत्तियाँ टिमटिमा रही हों। तो अब हमारा इसमें चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।